हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी दुल्हन कनाडा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो देखें, अभी चलो ये समर और मैंने सोचा मैं आपको अपनी बेसमेंट का एक टूर दे देती हूँ, क्योंकि फिर टेनेंट आ जाएंगे तो आपको बेसमेंट दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, हमारा जो है वो लीगल स्विच है या लीगल बेसमेंट इसको कहते हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें एक सेपरेट एंट्रेंस है। तो ये हमारा राइट साइड ऑफ द डिटैच्ड हाउस है। तो इससे हम जब जाते हैं तो ये देखें, ये है बेसमेंट का एंट्रेंस। इस स्टेयर से होते हुए हम अंदर बेसमेंट में जाते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे ये हमारा एंट्रेंस है। और तो लीगल बेसमेंट की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। उसका सेपरेट एग्ज़िट होता है, एंट्रेंस होता है, हमारा अपना सेपरेट होता है। तो जैसे आप हमारे एंट्रेंस से हमारे मेन डोर से आएंगे तो सामने ये किचन और साइड में लिविंग रूम है, जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा अपने घर का टूर दूंगी। उसके बाद जब आप राइट साइड में आएंगे तो हमने बना रखी है एक शू रैक। तो ये छोटा सा कॉरिडोर है। उसके बाद आप जब हल्का सा राइट साइड में हमारा गराज है और वॉशरूम है, और लेफ़्ट साइड में स्ट्रेट जाने पे फिर बेसमेंट का वो डोर है जो कि हमारे घर के से कनेक्टेड है। तो मैं यहीं से आपको ले चलती हूँ बेसमेंट के अंदर। और लेकिन इस डोर से टेनेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। वो ना यहाँ से एंटर कर सकते हैं ना एग्ज़िट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ हम दोनों में से कोई भी इस डोर को यूज़ नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको नीचे ले चलती हूँ इस डोर के थ्रू। तो ये डोर हो गया और ये हो गया, यहाँ पे एक वॉक इन क्लोज़ेट है और ये मेन डोर है जहाँ से टेनेंट जो है वो एंट्री करते हैं। और ये जो सामने डोर गया है ये है नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। तो ये एक क्लोज़ेट है यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम डोर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप देखें स्टेयर्स है पूरे, सिर्फ स्टेयर्स में कारपेट है, बाकी पूरे घर का जो फ्लोर है वो डिफरेंट है। तो जब आप नीचे आते हैं तो आपको एक ये लिनन क्लोजेट मिल जाती है। और हमारे बेसमेंट में 2 वॉशरूम हैं और 3 रूम हैं। तो हम बेसिकली इसको 2 रूम सेट करके रेंट करते हैं, क्योंकि थर्ड रूम जो है उसको ऑफिस स्पेस या किड्स रूम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब भी कोई टेनेंट आपके साथ रहता है तो उसकी प्राइवेसी, उसकी मतलब हर चीज़ बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि अगर हम चाहें किसी भी टाइम आके टेनेंट से कहें कि हमें नीचे विज़िट करना है या कुछ, इवन अगर हमें पानी भी बंद करना है क्योंकि सारे कनेक्शंस नीचे हैं, मैकेनिकल रूम नीचे है, तो उससे पहले आपको टेनेंट को आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आने वाले हैं। ये कम से कम आपको 24 आवर्स पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद होती है ये एक एग्ज़िट इमरजेंसी विंडो। ये लीगल स्विच में होना ज़रूरी है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी फायर या किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है तो जो भी इंसान है वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हर रूम में एक क्लोजेट है, एक एक विंडो है। काफ़ी सनी रहता है ये पूरा बेसमेंट, और अभी न्यूली बिल्ट है तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी सही है इसकी। पूरा हमने जो वॉल है वो वाइट रखी है। और ये है बीच का डाइनिंग, नो हम मैं कहूँगी इसको कि इसको टीवी एरिया या लिविंग रूम बना सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा ये स्पेशियस लिविंग रूम है। और यहाँ पे बीच में 2 स्टेयर्स हैं, क्योंकि ये हमारा घर जो है वो मल्टी लेवल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेयर्स के बाद जो है वो किचन एरिया है। यहाँ पे आप चाहें काउच, टीवी कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये देखें किचन कितना बड़ा है, ये मेरे ऊपर वाले किचन से भी बड़ा है। तो आपको पता है जब भी आप बेसमेंट या कोई भी घर यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो उसमें हर चीज़ का अलग अलग इंस्पेक्शन होता है। लाइक ड्राई वॉल का अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का अलग हो गया। तो एक एक चीज़ आपके पास होती जाती है, दैन आपका जो फर्दर काम है वो मूव करता है। अदरवाइज़ अगर कहीं पे आपको अप्रूवल नहीं मिला तो फिर आपको उस चीज़ को दोबारा से एज़ पर कंडीशन उसको आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, या जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको करना पड़ेगा। तो फ्रिज वगैरह सब हमने कॉस्को से लिया है। किचन एरिया देखें आप, मुझे यहाँ का किचन एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी स्पेशियस है। और उसके बाद ये हो गया सेकेंड वॉशरूम, इसमें हमने टाइल्स लगवाए हैं। और ये बताऊँ, हम लोग ने जब से ये
अपना बेसमेंट रेंट करना स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार बहुत जल्दी से रेंट आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट टेनेंट थी वो गई हैं अपने ही घर में गई हैं, तब उन्होंने इसको छोड़ा है। अदरवाइज़ शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी, वो भी इंडियन थी। तो अब ये है कि देखते हैं आने वाले जो हैं वो कैसे रहते हैं। तो ये जो मैं बता रही थी आपको, थर्ड स्पेयर रूम है, इसको या तो आप ऑफिस स्पेस बना सकते हैं या किड्स रूम। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ड्री आ गई, सेपरेट लॉन्ड्री है। किसी भी चीज़ में टेनेंट की या लैंडलॉर्ड में आपस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ना वो हमें डिस्टर्ब करेंगे ना हम उनको डिस्टर्ब करेंगे। उसके तो चलिए मैं आपको यहाँ का एक लास्ट रूम दिखाती हूँ जिसको कहते हैं मैकेनिकल रूम। इसको मैकेनिकल रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि घर की जितनी भी फर्नेस है, जितने भी मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं, या सारी चीज़ें वो सब यहाँ पे होती हैं। तो इसमें टेनेंट की भी एक्सेस है और हमारी भी, क्योंकि इसको हम ओपन रखते हैं। लेकिन यही है कि अगर आपको घर में एंटर होना है, बेसमेंट में आना है, तो आपको एक प्रायर नोटिस देना होगा टेनेंट को, जिससे कि वो अपनी अरेंजमेंट कर लें। अगर उनका कोई काम है या कुछ भी चीज़ है तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे रहकर करनी पड़ती हैं। इंडिया में आई थिंक ऐसा हमने कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना होता है। और हाँ, जब हमने ये घर लिया था तो इसमें कोई ये बेसमेंट तैयार नहीं था। इसको हमने आई थिंक 10-11 महीने में बनवा के तैयार किया। और उसके बाद ये है कि अब हम इसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो तो वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा बना रहता है। तो ये था हमारा छोटा सा बेसमेंट का ट्रिप। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।